हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इस चैप्टर को करने के लिए बस 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो है इफ़िशियंसी, टाइम एंड टोटल वर्क। मैं आपको निकालना इन तीनों को सिखाऊंगा कैसे निकालते, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहली बार भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा एडवांस लेवल तक। कोई इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको आता है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा जो कि यूट्यूब और दूसरी जगह अवेलेबल नहीं है। तो आप बने रहिए वीडियो में, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देना चाहूँगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो कि हमें बहुत आगे काम आने वाले हैं। वो है इफ़िशियंसी, टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। इफ़िशियंसी और हम टाइम को दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा। और इन तीनों पे ही मतलब पूरा जो चैप्टर है हमारा वो इन तीनों शब्द पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर आप समझ गए इफ़िशियंसी, टाइम और टोटल वर्क, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रखा है। आपके चुटकियों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। मतलब मैं बोल रहा हूँ सबसे इजी जो चैप्टर है तो मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क है, और सबसे कठिन भी यही है, सबसे हार्ड भी यही है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो मैं तुम्हें मैंने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस ही लिए हैं जो कि आपको समझ में आए, जिससे आप आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सको। तो क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 days। मतलब ए अकेला इसी काम को 10 दिन में करता है, और वही सेम काम ए और बी दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं। फिर बोल रहा है कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो मैंने बोला है कुछ नहीं, टाइम तो हमें दे रखा है, ये जो दे रखा है ये टाइम है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। इफ़िशियंसी अपने आप निकल जाएगी, बस हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मैं आपको निकालना सिखाऊंगा एलसीएम से। कुछ नहीं करना, जो हमें डिजिट दे रखी है 2, इनकी हमें इन दोनों से एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो मुझे लगता है सभी को निकालना आता होगा। इनका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम निकालने के बाद कुछ नहीं करना, जो एक का कार्य है, एक का वर्क है, उससे हमें जो एलसीएम लिया है उसको डिवाइड कर देना है। तो ये 6 टाइम होगा। ये और कुछ नहीं, हमारी इफ़िशियंसी निकल के आ गई है। पूरा क्वेश्चन अब चुटकियों में सोल्व होने वाला है। जो अब ए और बी दोनों मिलके उस काम को 6 दिन में करते हैं तो उनकी इफ़िशियंसी क्या आएगी, 10। देन क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। कुछ नहीं करना, ए और बी में से ए की क्षमता माइनस कर देनी है। मतलब ए और बी की दोनों की इफ़िशियंसी में से हम ए की इफ़िशियंसी माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है बी की इफ़िशियंसी बच जाएगी। ए और बी की क्षमता है जो 10 है, और ए की अकेले की क्षमता है 6। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी बी की इफ़िशियंसी जो है कि 4 आ जाएगी। मतलब कि ए एक दिन में पर डे 4 यूनिट काम करता है। अब उसने पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो हमारे पास है टोटल वर्क 60 और ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क वो करेगा हमारा 15 डेज में। इसको डिवाइड कर लीजिए, 15 डेज हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो।
ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, आंसर आएगा वो आंसर कमेंट करिएगा क्या आंसर आपका आया है। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 5 days। तो हम सिंपली पहले राइट कर लेंगे, लिखेंगे ए एंड बी कैन डू इट इन 10 days। In how many days C alone can do it? If A plus B plus A, B and C together do it in 3 days। मतलब कि A अकेला उस काम को 5 दिन में करता है, B अकेला उस काम को 10 दिन में करेगा, और A और B तीनों मिलके काम करेंगे तो उस काम को धड़ाम से 3 दिन में करके साइड कर देंगे। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहला काम हमारा है इफिशियंसी टोटल वर्क, जो कि हम एलसीएम से निकालते हैं। इनका एलसीएम इजीली हमको समझ में आ रहा है 30। एलसीएम 30 आ जाएगा। 5 से हम 30 को डिवाइड करेंगे 6 बार, 10 से 3 बार में। मैं इनको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 6, 3 एंड 10। देन हम जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट। मतलब कि हमारे पास ए की क्षमता आ चुकी है इफ़िशियंसी, बी की इफ़िशियंसी आ चुकी है और ए, बी और सी तीनों की इफ़िशियंसी आ चुकी है। मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में निकालने के लिए, हमें बस एक थोड़ा सा काम और करना है, कुछ नहीं करना। आप इस चीज़ को समझिए कि ए, बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। सेम उसी क्वेश्चन जैसा है। हम ए, बी और सी में से अगर ए और बी की क्षमता, ए और बी की इफिशियंसी माइनस कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सी ही तो बचेगा हमारे पास में, और वो ही हमें चाहिए। तो ए, बी और सी की क्षमता हमारे पास कितनी है? 10। और ए और बी की क्षमता कितनी है? 6, 3, 9। तो ये इजीली हमारे पास सी की इफिशियंसी आ चुकी है जो कि है 1। मतलब कि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है सी अकेला काम करेगा तो इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो सी एक दिन में 1 काम करता है तो 30 दिन में 30 काम करेगा, तो इसका इजी आंसर आ जाएगा 30 days, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, जो कि है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days। इजीली हम पहले लिख लेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस उसको लिखते जाओ, उसके बाद हमें सोचना है करना क्या है। पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से सब लिख लो रफ बुक में, जो कि हम लिख लेते हैं ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days। बी and C do the same work in 15 days, and C and A can do the same work in 20 days. If A, B and C work together, then how many days will they finish the work? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो इजीली आप आने वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और ये क्वेश्चंस मतलब ये मैंने जो क्वेश्चन निकाला हुआ है ये प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोल्व करना सीख गए इजीली आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं करना। पहले तो सबसे पहले हमें कोई सा भी क्वेश्चन हो एक ही काम करना है, वो है कि हमें पहले टोटल वर्क निकाल लेना है, क्योंकि हमें पता है इफिशियंसी, टाइम, टोटल वर्क के बिना इस चैप्टर को कर पाना असंभव ही मान सकते हो आप। तो टाइम हमारे पास दिया हुआ है, टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क से इफिशियंसी निकल जाएगी। तो टोटल वर्क कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम इजी 60 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, 12 से 60 को डिवाइड करोगे जो कि होगा 5 टाइम्स, बाय मिस्टेक 5 टाइम्स, 15 से 4 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स इजीली। इसके बाद क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए, बी
एंड सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करें। हमारे पास ए और बी की क्षमता आ गई है, बी और सी की क्षमता आ गई है, सी और ए की क्षमता भी हमारे पास में आ चुकी है। कुछ नहीं करना है, इनको ऐड कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। इन तीनों की क्षमता है 12। अब आपको यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही होगी जो कि मैं ना भी बताऊँ तो आपको दिख गई होगी। ए 2 बार रिपीट है, बी 2 बार रिपीट है, सी 2 बार रिपीट है, मतलब कि इन सभी का जो क्षमता है, जो इफ़िशियंसी है, 2-2 बार काउंट हो गई है। तो आप इजीली इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। तो सीधा हमारे पास आ चुका है इफ़िशियंसी ए बी एंड सी की, जो कि 6 है। देन हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। उसने पूछा है हमसे ए बी सी की, मतलब ए बी और सी तीनों मिलके जो ये काम है, टोटल वर्क है, इसको कितने दिनों में करेंगे। कुछ नहीं करना, हमने सीखा टोटल वर्क अपन इफ़िशियंसी, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 10 डेज। 10 दिन में ये इस काम को ख़त्म कर देंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें उसका डाउट सोल्व करेंगे। अभी हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। मैं सभी को जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ टाइप वाइज कराने वाला हूँ। जो हमारा जो अभी चल रहा है टाइप 1 है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है, आप इसको पॉज करके सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही आता है कमेंट कीजिए। सेम वही प्रोसेस हम करेंगे। ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 8 दिन में। बी और सी दोनों को हमने काम दिया कि भाई तुम दोनों काम करो, वो दोनों मिलके काम करेंगे 12 दिन में उसी का सेम काम को। देन इफ़ ऑल 3 टुगेदर कैन फिनिश दी वर्क इन 6 डेज। हमने बोल दिया भाई ए बी और सी तुम तीनों मिलो, क्योंकि काम जल्दी करना है, तो तीनों मिलके उस काम को 6 दिन में कर देंगे। देन इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी फिनिश दी वर्क। अब हमें जानना है कि ए और सी उसी सेम काम को कितने दिनों में करेंगे। हमें तो भाई पहले एक ही काम करना है भाई, बाद में हम इस पे जाएंगे। सबसे पहला काम है हमारा टोटल वर्क निकालना, इफ़िशियंसी निकालना, टाइम निकालना, जो कि टाइम हमें क्वेश्चन में दिया है। टोटल वर्क हम एलसीएम से निकाल लेंगे, उसके बाद इफ़िशियंसी खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगी। ये हमारा यहाँ पे एलसीएम सीधा दिख रहा है 24। ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा खेल शुरू होता है। अब कुछ नहीं करना हमें, सीधा अब इस क्वेश्चन को आप सीधा जाके चाहे तो चैट जीपीटी, यूट्यूब कहीं भी देख लेना, सब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ना जाने क्या क्या करेंगे, बहुत लंबी मेथड हो जाएगी, उससे हम नहीं जाएंगे। सीधा हमें दिख रहा है भाई, पीछे भी मैंने जो आपको सिखाया है सेम इसी, जो कहाँ पे गया वो क्वेश्चन, 1 मिनट। इस क्वेश्चन के बेस्ड ये क्वेश्चन पूरा है, इसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जिसने इस क्वेश्चन को सही से समझ लिया था उसके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है क्वेश्चन। अब उसने बोला है ए और सी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर हम ए की इफ़िशियंसी फाइंड कर ले और सी की इफ़िशियंसी फाइंड कर ले, तो हम इन दोनों को जोड़ के ए और सी की इफ़िशियंसी भी फाइंड कर सकते हैं। और अब अगर हमारे पास इफ़िशियंसी आ गई, इन दोनों की क्षमता आ गई 1 दिन में काम करने की, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास है ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें ए बी और सी में से बी और सी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो 4 - 2, तो ये हमारे पास ईजिली निकल के आ रही है 2 इफ़िशियंसी। ये हमारी एक ही इफ़िशियंसी हमारे सामने आ गई है। देन हम सेम प्रोसेस करेंगे सी निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी माइनस कर देंगे।
अरे सीधा देखो ना यार, सीधा तो दिख रहा है, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट रहा है, मतलब कटेगा तो नहीं, कभी कटता नहीं है, पर समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। सेम प्रोसेस तो हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए और बी, देखो समझो बहुत इजी है। ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, उसमें से हम ए और बी के काम माइनस कर देंगे। भाई इन दोनों की लड़ाई हो गई, इन तीनों की लड़ाई हो गई, ये दोनों एक ग्रुप में हो गए। ये बोल रहे हैं कि भाई ये तीनों मिलके पहले काम करते थे एक दिन में 4, और ये दोनों अलग हो गए, तो अब ए अकेला हो गया, तो अब ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो कुछ नहीं है। सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। ये 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, और ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, मतलब कि जो ए निकल के आएगा हमारे नहीं सी, जो सी निकल के आएगा हमारे पास में, वो एक दिन में एक ही यूनिट काम करेगा। सॉरी, जो ये हमारे पास निकल के आ रहा है एक दिन में एक ही यूनिट काम कर रहा है। देन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ए और सी दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, कुछ नहीं। ए की इफिशियंसी हमारे पास है 2, सी की इफिशियंसी हमारे पास है 1, इन दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी 3, और टोटल वर्क हमारे पास है 24, एंड टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, ठीक है, हम देखते हैं हमारा टाइप नंबर 2, जो कि है मतलब बहुत ही अच्छा टाइप मैं इसको मानता हूँ। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो टाइप नंबर 1 के थे। मैं आपको ये चैप्टर पूरा टाइप वाइज पढ़ाऊँगा ताकि आपके अच्छे क्लियर एंड अच्छे नोट्स बना सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना भी सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन से कराऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन टाइप वाइज कराऊँगा, तो इसलिए आपके नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलिए। एक ऑब्जेक्टिव कॉपी बना लीजिए जिसमें सारे क्वेश्चन रखिए, और एक कॉन्सेप्ट वाली कॉपी आप बनाइए जिसमें टाइप वाइज, जैसे मैंने पूरा मतलब पीछे जो पढ़ाया है वो टाइप 1 था, तो मतलब ऐसे लिख लिया टाइप 1 में से आपको जो भी उसमें अच्छा क्वेश्चन लग रहा है उसमें से एक क्वेश्चन उठा के डाल लीजिए, मतलब वो आपको काम देंगे एग्जाम टाइम में। टाइप वाइज आप नोट्स बनाएंगे कॉन्सेप्ट वाले, उसमें जैसे कि इसमें कुछ 10 से 11 टाइप है, 10-11 टाइप के आप नोट्स बनाएंगे, 2 से 3 पेज में पूरे कवर हो जाएंगे। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, इस पूरे चैप्टर में मैं आपको कराने वाला हूँ मिनिमम आप मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आप पर चैप्टर के नहीं करके जा सकते एग्ज़ाम के एक दिन पहले, पर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले 3 पेज आराम से पढ़ सकते हो, जो कि आप कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखेंगे टाइप वाइज। सो आगे आपकी मर्जी है जो आपको करना हो। वैसे मैं एडवाइस दे सकता हूँ, बना नहीं सकता आपकी कॉपी में आके, तो प्लीज़ नोट्स साथ में बनाते चलिए। अब हम टाइप नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। क्वेश्चन बोल रहा है एस एबिलिटी इज 20% लेस देन बी। मैं अब जो ये क्वेश्चन है रेशियो, मैं इस चैप्टर को पूरा तो नहीं बोल सकता, पर 50 से 60% रेशियो के ऊपर करवाऊँगा। अगर किसी ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिए, नहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊँगा, पर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं अभी चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। एस एबिलिटी इज 20% लेस देन 20, मतलब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है जो एक ही क्षमता है वो बी से 20% कम है, मतलब कि अगर बी एक दिन में 100 काम करता है, ये कितना करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बोलेंगे ये सीधी बात है ना, 20% घटा देंगे, 20% मतलब कि 20, ये एक दिन में 80 काम करेगा। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, सीधा इनका रेशियो ले लेना है, ए रेशियो बी। ए एक दिन में 80 कर रहा है, बी 100 कर रहा है, तो इनको काट लीजिए, मतलब जितनी छोटी डिजिट आप बना लेंगे उतना सही रहेगा आपके लिए। तो ये अपना रेशियो आ जाएगा 4-5, ए 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ नहीं किया हमने, एक बार और मैं समझा देता हूँ किसी को डाउट हो तो। क्वेश्चन बोल रहा है बी
कि मतलब जो ए है उसकी क्षमता है 20% कम है बी से, मतलब बी किसी काम को 100 दिन में कर रहा है तो ए उस काम को 80 दिन में करेगा, सीधी सी बात है। तो ये उसका रेशियो निकाल लिया हमने 4:5, कुछ नहीं, जो इसको रेशियो फॉर्म में हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ बोथ वर्क टुगेदर इन 20 डेज, मतलब कि जो ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे 20 दिन। देन ए अलोन, ए कितने दिन में काम करेगा अकेला, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हमारे पास टोटल हो चुका है 9, इफिशियंसी है। अभी टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें बोल रहा है उसने 20 डेज, तो इन दोनों का 9 इंटू, ये दोनों मिलके 20 दिन काम करेंगे। इसने बोला ना इफ़ बोथ वर्क टुगेदर इन 20 डेज, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, इफ़िशियंसी आपको पहले ही मिल चुकी है 4 और 5। अब देन हम करेंगे, उसने बोला है ए अलोन कैन डू दी वर्क इन हाउ मेनी डेज। सीधे हमारे पास ए की इफ़िशियंसी है 4 और बी की इफ़िशियंसी है 5, तो ए हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क है हमारे पास 180, ए की इफ़िशियंसी है 4 4 जा 16, कैरी 2, 4 5 जा 20, 45 डेज में ये पूरा काम करेगा। अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी कितने दिनों में काम करेगा। सेम प्रोसेस हम बी के लिए करेंगे। हमारे पास टोटल वर्क है 180 और बी की इफ़िशियंसी है 5, तो ये करेगा 5 3 जा 18, 5 6 जा 36। ऑप्शन नंबर 45 36 सी है ना, हाँ सी राइट ऑप्शन है। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए। वैसे मैं समझा बहुत बेसिक से रहा हूँ, अगर समझ नहीं आए तो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं अगले जो वीडियो आएगा उसमें समझने की कोशिश करूँगा। वैसे आ जाना चाहिए, जो भी मैंने समझाया बहुत ईजी तरीके से समझाया है। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। ए बी और सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं भैया 6 दिन में। अब बोल रहा है इफ़ कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम्स ऑफ बी, मतलब बोल रहा है ए और बी 3 गुने हैं बी से। ए और सी की जो कैपेसिटी है वो 3 टाइम्स से है बी से। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उसमें बोल रहा है बी एंड एस कैपेसिटी इज 4 टाइम्स सी, मतलब जो ए और बी की कैपेसिटी है वो 4 टाइम्स है सी के। इन दोनों की कैपेसिटी है 4 टाइम सी से। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई है, रीड करने में। सॉरी। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम्स ऑफ बी। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से आगे ले लिया था, तो ये हमने इधर इक्वेशन बना ली। देन क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए से कैपेसिटी इज 4 टाइम्स दैट सी। जो ए है, सॉरी, ए की कैपेसिटी है वो 4 टाइम है सी के, मतलब ए है वो 4 टाइम है सी के। ठीक है, अब आपके मतलब दिमाग में जो बच्चे समझ रहे हैं इस क्वेश्चन, उनके दिमाग में अब तक ये क्वेश्चन आ जाने चाहिए था कि सर यहाँ पे तो जो कैपेसिटी है ए और सी की वो हो रही है 3, कैपेसिटी ऑफ ए क्षमता जो है वो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 कैसे हो रही है। यहाँ पे ए और सी की जो क्षमता है वो 5 है। अलग अलग, मतलब इंसान एक ही है, उनकी क्षमता अलग कैसे हो सकती है। मतलब ए और सी की क्षमता है कि भाई वो दोनों मिलके एक दिन में 3 ही रोटी खा सकते हैं, तो सर यहाँ पे 5 रोटी कैसे खा रहे हैं। तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा।
या तो फिर ये भी 3 रोटी खाए या ये भी 5 रोटी खाए। तो इसके लिए आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने इक्वल करना सिखाया है आपको। कुछ नहीं करना, जो 5 है इसका इंटू इधर कर देना है, बी खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, और 3 का इंटू उस वाली इक्वेशन में कर देना है। तो हमारा आगे हो जाएगा 5 3 जा 15, ये इधर नीचे कर रहा हूँ मैं। ए और जो सी की क्षमता है अब इधर हो चुकी है 15, और जो बी की क्षमता है वो हो चुकी है 5। देन इधर 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की क्षमता हो जाएगी 12 और सी की क्षमता हो जाएगी 3। अब बोलेंगे सर अब ये तो बराबर हो चुकी है, हो गई ना? नहीं दिख रही, अभी भी नहीं पकड़ा है। ए और सी की इधर क्षमता कितनी है 15, इधर ए और सी की क्षमता कितनी हो रही है, ऐड कर लो ना, 12 और 3 15। ठीक है, आ गया, तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देन हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे बोल रहा, सो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डू दैट वर्क। अब यहाँ से हमें सीधा रेशियो दिख रहा है, ए बी सी। जो ए है, ए की जो क्षमता है वो कितनी हो चुकी है यहाँ 12, बी की इधर आ गई है 5 और सी इधर दे रखा है 3। सबकी इंडिविजुअल हमें इफ़िशियंसी पता लग गई है। अब वो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, सो इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू द वर्क। कुछ नहीं करना है हमें, तो टोटल वर्क है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, इसने बोला ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन 6 days इफ़ कैपेसिटी 6 days। तो ये टोटल हो रहा है कितने 15 20, इनका टोटल इफिशियंसी आ जाएगा 20 इंटू 6 0 620 टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए अलोन कैन डू द वर्क हाउ मेनी डेज, तो 120 अपन कैपेसिटी ऑफ ए कितनी है 12, 12 से 120 को डिवाइड करेंगे, 10 days हमारा इजी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 days। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ ना आए तो कमेंट कीजिए, दोबारा समझाएंगे। वैसे समझ तो आ जाना चाहिए, बहुत रायता फैला दिया है वैसे मैंने इसमें, पर समझाना तो पड़ेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमने 2 टाइप हमारे कवर कर लिए, अब हम नेक्स्ट हमारे टाइप के ऊपर जाएंगे, जो कि हमारा टाइप नंबर 3 है। मैं फिर एक बार और बोलूँगा कि नोट्स बनाते चलिए, कॉन्सेप्ट वाले नोट्स भी बनाते चलिए, जिसमें आप टाइप वाइज क्वेश्चन लिखते चलिए। हमने अभी तक 2 टाइप कवर कर लिए हैं। अगर समझ कुछ नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 3, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट जिस टाइप को मानता हूँ वो टाइप नंबर 3 है। ऐसा हो एग्ज़ाम हो और इस टाइप के क्वेश्चन ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस करने को होती है जो स्टूडेंट को इसी टाइप में होती है, क्योंकि टीचर से इसको कराते एक्स की वैल्यू से एंड अदर मेथड से। मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको सोल्व करना सिखाऊंगा, इसलिए पूरा फोकस 100% फोकस पूरा वीडियो में रखिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए स्टार्ट अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days। मतलब कि हमने भैया ए को हायर किया कि तुझे एक काम करना है, और उसने बोला कि हाँ सर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, पैसे मिल रहे थे उसको। तो उसको पैसे मिल गए, उसने बोला कि सर मैं पहले पैसे लूँगा फिर काम करूँगा। तो उसने पहले पैसे ले लिए, काम करने लगा। अब 4 दिन तो उसने काम करा, उसके बाद उसने भाग गया, वो मिल ही नहीं रहा। 4 दिन काम करके लेफ्ट हो गया। जो रिमेनिंग काम है बी, अब जो रिमेनिंग काम है अब हमें उसको तो कराना पड़ेगा ना। शादी है, जैसे हमारे घर में शादी पे हमने किसी को ऑर्डर दिया, तो एक ऑर्डर दे दिया था भाई शादी है हमारे घर, तुझे काम करना है। तो उसने 4 दिन तो काम किया,
फिर ए के कोई आते पते नहीं है, वो भाग गया। अब हमें काम तो कराना पड़ेगा क्योंकि शादी करनी है, तो हमने बी को हायर किया। तो जो रिमेनिंग काम है उसने बी ने बोला कि सर जितना काम बचा है मैं उसको 12 दिन में बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज, मतलब वो 18 डेज में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर देगा। सर इतना टाइम तो लगेगा मेरे को। एंड मतलब जो ए है वो, अगर क्वेश्चन हमें कंडीशन दे रहा है, मैंने ऊपर रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया तो अभी इसको भी समझना। ए लीव्स द वर्क आफ्टर 6 डेज, मतलब कि एक काम छोड़ता है 6 दिन बाद, 6 दिन वो काम करता है, उसके बाद वो भाग जाता है। 6 दिन तो करता है, उसके बाद भाग जाता है। फिर हमने जो बी से बात करी तो बी ने बोला कि मैं रिमेनिंग जो काम है वो 12 दिन में कर दूंगा सर। 6 दिन तो इन्हें कर ही दिया था, जो काम बचा है वो 12 दिन का बचा। अब यहाँ से बहुत एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट तो नहीं बोलूँगा, जो बच्चे कभी पूरा वीडियो में फोकस से देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वो क्या है सर, कि सर ए जो है वो अगर 2 दिन ज़्यादा काम करता है तो बी को 6 दिन, मतलब ए 2 दिन ज़्यादा काम करेगा तो उसको बी को 6 काम कम करने पड़ेंगे, मतलब 6 यूनिट काम कम करने पड़ेंगे। तो सर इसका हम क्या करें, तो इसका बहुत अच्छा होगा। आप यहाँ से हमें इफ़िशियंसी देखने को मिलेगी। मतलब ये 2 दिन ज़्यादा काम करता है तो बी को 6 दिन कम काम करने पड़ते हैं। बी को इधर लिया, ए बाई बी तो 6/2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बाई बी इक्वल्स टू 3/1, 2 3 जा एंड 1। तो यहाँ से हमारे पास ए रेशियो बी की वैल्यू आ चुकी है 3:1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, सीधी इफिशियंसी निकल के आई है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो क्वेश्चन को समझना। यहाँ तक हमने क्वेश्चन समझा, इजीली हम सोल्व करते गए। देन क्वेश्चन बोल रहा है ए अलोन कैन डू दैट वर्क, ये कितने दिन में काम करेगा भैया लिख लेते हैं। देन उसने बोला इन हाउ मेनी डेज, एंड बी अलोन कैन डू द वर्क हाउ मेनी डेज, मतलब इनका सेपरेट वर्क निकालना है कि ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो अब भाई इफिशियंसी तो आ गई, पर किसको क्या करेंगे, वर्क तो है ही नहीं ना। हमने शादी का ऑर्डर तो दे दिया, पर ये नहीं बताया कि शादी कितने दिन में आपको काम करना है, टोटल वर्क क्या है, मतलब कि शादी का पूरा काम क्या है। तो वही तो सबसे मेन चीज़ है। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था जब आपसे एक चीज़ बोली थी, या तो ये टाइम नहीं देंगे, या इफिशियंसी नहीं देंगे, टोटल वर्क नहीं देंगे। अब इस क्वेश्चन में उनने टाइम भी दे दिया है, इफिशियंसी भी दे दी, अब हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमने वो पढ़ा था अभी फॉर्मूला, इफिशियंसी इक्वल्स टू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। तो सेम अगर हम इसको ये करें, वही तो है, टोटल वर्क निकालने के लिए इफिशियंसी इंटू टाइम ही तो करना है। शुरू में मैंने बताया था ना, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। इफिशियंसी हमारे पास एक ही है 3, टाइम आप इन दोनों में से, ये दोनों दे रखे, दोनों टाइम में से आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ, तो ए 4, ये ए के लिए निकल रहा है, टोटल वर्क 3 2 बी का टोटल वर्क आ जाएगा 1 × 18, तो ये हो गया कितना 18। टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ रहा है 30। ठीक है, समझ आ गया ना। अब आगे बोला है क्वेश्चन में हमसे कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो भाई कुछ नहीं करना, शुरू से सीखते आ रहे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी कितनी, ए की क्षमता कितनी है काम करने की, बोलोगे सर 3, तो ए कितने दिन में काम कर देगा 10 दिन में। फिर बोलो कि सर बी कितने दिन में काम कर देगा, तो कुछ नहीं, वही करना है, इफिशियंसी से डिवाइड करना है। तो 30 डेज 12 डेज कंप्लीट। ऑप्शन कौन सा है, मेरे को तो ये नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। देन हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नींद आ रही है अब तो।
रात की 1:30 बज चुकी है। कुछ लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा मेहनत देख के।